चली जाएगी, हमारा तो दाल गलेगा नहीं। तब ये सोचा कि अब इसको मैं बर्बाद ही कर देता हूँ। उससे बोलता रहा कि जब तक मेरा बच्चा नहीं होता है तब तक तुम शादी नहीं करोगी। अरे हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल वांट मोर इन्फो। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो में ये है कि आज की जो बात है, आप कंट्रोवर्सी का तो सबको ही पता है। तो अब शादी भी टूट चुकी है, तो अब जो वीडियो सामने आया है उसमें वो इतना मतलब हो गई हैं कि सब ख़त्म है, उनकी ज़िंदगी एक तरफ से ख़त्म होने के बाद पे आ गई है। तो अप्सरा मॉम ने जो भाऊजी को धमकी दी है कि मेरे बच्चों से दूर रहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, गोरखपुर जो है बिहार बहुत दूर नहीं है, हमसे केस करेंगे, ये सब चीज़ों के बाद तो भाऊजी ने बोला है उनको कि मैं भी आपको जानती नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, और ये जो कॉन्टैक्ट के वो बात कर रही है ना आप, तो ये सब भी मेरे साथ नहीं चलेगा। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है किसी के पछड़े में पड़ने का। ये मेरे पास एक वीडियो, एक मैसेज आया था जिसमें मुझे हेल्प मांगी गई है मुझसे, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि नेहा ने इनसे हेल्प मांगी है कि कोई उनके सपोर्ट में आके खड़ा हो और उनकी भी मदद करे, क्योंकि अब पूरे सोशल मीडिया पे जो है कि सभी ने नेहा को बाइकआउट ही कर दिया किस्म से। उसको रियलाइज़ तो हो ही चुका है ही गलत, तो सब लोगों ने बोल दिया है कि वो गलत है, उनके फेवर में एक भी पर्सन खड़ा नहीं है। तो इस वजह से अब वो सामने आई हैं, अलका, पूनम, ये सब उनके स्पॉट में आए हुए हैं। तो इसी बात पे उन्होंने जो अप्सरा मॉम को एक रिप्लाई दिया है कि नो डाउट आप एक अच्छी सास हैं, उसमें कोई शक नहीं है, बट आप एक अच्छी माँ नहीं बन पाई हैं। आप दूसरों के बात कर रही हैं, आपने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं, क्या इज्जत, यही इज्जत दी है कि लोगों के घरों की, लोगों की बहू बेटियों की ऐसे इज्जत तार तार कर दें। अपने घर की इज्जत की तो आपको परवाह है, अपना घर तो आप बचा रही हैं ऐसे वीडियो बना बना के, लेकिन दूसरों का क्या, दूसरों के घर तो आपने बर्बाद करके रखे हुए हैं। दूसरों के मैटर में आप ऐसे पड़ी हैं कि आपने पूरी सोशल मीडिया लाइफ में उनको पूरा ख़त्म ही कर दिया है। एक किस्म के, एक सिंगल मॉम है, वो एक बच्ची है उनकी, तो उनका जो अपना एक काम था वो यही था सोशल मीडिया के थ्रू, और आपने वही उसका ख़त्म करने की कोशिश की है। तो आप मुझे भी कह रही हैं कि व्यूज़ कमाने की बात, व्यूज़ तो मुझे लग रहा है आप लोग कमा रही हैं, क्योंकि हर वीडियो में आप, और आपका गया क्या, सब कुछ तो आपका अपने पास ही है, बेटा बहू सब कुछ तो ठीक चल रहा है आपका, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई है, प्रॉब्लम आई है दूसरी तरफ। हम, और आप मुझे कह रही हैं कि पड़ोसी हैं तो हम केस करेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप आके तो देखिए। और आपको शर्म नहीं लगती क्या, आपने सोशल मीडिया पे इतना सारा ये सब मैटर आपने सोशल मीडिया पे लाया है तो लोग बोलेंगे ही, अगर आप लाती ही नहीं तो लोग कैसे बोलते। और आज आपको अपनी लाज का, अपनी मर्यादा, खानदान की इज्जत का, अपनी मर्यादा का, अपने रुतबे की इतनी टेंशन हो रही है, तो अगर ये सब टेंशन आपको पहले होती है अपने खानदान की, अपनी इज्जत की, तो आप ये मैटर सोशल मीडिया पे कभी लाती ही नहीं। लेकिन अगर आपने ये सब मैटर लाया है, तो अगर आपने सोशल मीडिया पे ये सब दिखाया है, तो अब लोगों के तो कमेंट्स आएंगे ही, लोगों की प्रतिक्रिया ऑब्वियस आएंगी ही, क्योंकि आपने दिखाया है तो लोग बोल रहे हैं ना। अगर आप दिखाते ही नहीं ये चीज़ें, तो उनका कहना है मेरे बेटे ने पहले उनका नकाब हटाया, ये पहले हटाया बाद में हटाया, हटाया तो है, लेकिन उसके बीच में आपने जो उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, आपने वो नहीं देखा है। तो उसके बाद उन्होंने मनीषा के लिए बोला है कि नो डाउट मनीषा एक अच्छी बहू हैं, अच्छी बीवी हैं, लेकिन उसके साथ वो पति का साथ दे रही हैं, अभी भी पति का साथ दे रही हैं, जब तक कि पति गलत है हर चीज़ में। तो फिर उन्होंने ये भी बोल दिया है कि पैसे की वजह से तो सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे बाबूजी का ये कमेंट ऐसा लग रहा है कि वो ये कहना चाहती हैं कि मनीषा पैसे के लिए ही सब कुछ कर रही है, या पैसे की वजह से ही अभी तक वहाँ पे अटकी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि एक पत्नी है तो पत्नी तो अपने पति का साथ देंगी ही, लेकिन अब ये उसने धोखा दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि अगले बंदे ने धोखा दिया तो मेरा उसी टाइम से मन उठ जाएगा तो मैं उसको छोड़ दूँगी। भाई वो प्यार करती है, वो नहीं छोड़ पा रही है, वो चाहती है उसको एक चांस देना। तो वाला उसके बाद बाबूजी ने उनको खुलेआम जो है कि धमकी, उन चैलेंज ही किया है किस्म का कि तुम यहाँ पे आके हमें बुलाओ, कुछ भी करो, केस करो, हम भी डरते नहीं है, घर आना है तो घर आ जाओ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, मतलब कि, और उन्होंने बड़े ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं जैसे
जैसे कुतिया बुढ़िया नागिन, क्या सिखाया आपने बुढ़िया कहीं की, दांत तोड़ देंगे, ये वो। तो ऐसी चीज़ें बहुत फ़नी तरीके से भी आप ले सकते हो उस चीज़ को। और मतलब कि लैंग्वेज की कोई वैसी वो रखी नहीं है उन्होंने। तो वही वो कह रही है ना, कहती मैं कहाँ से मर्यादा रखूँ, तुम लोगों ने ही नहीं रखी है और मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो। तो जो आप मुझे बोल रहे हो कि कंटेंट के लिए मेरे बेटे बहू के पीछे पड़ गए हो, मेरे बहुत बेटे बहू ही आप लोगों को मिले हैं, तो और कोई नहीं है क्या दुनिया में ये सब चीज़ें करने के लिए। अब माँ को तो ये तब लगा है ना जब नेहा की वीडियो आई और मैक्सिमम लोग अब नेहा की तरफ जा रहे हैं, तो एक माँ को ये लग रहा है कि सब लोग मेरे ही बेटे को गलत ठहरा रहे हैं। तो वो तो बोली, तो उसके ऊपर भाजी ने बोला है कि मेरे सब्सक्राइबर तुम्हारे से बहुत ज़्यादा हैं, तुम लोगों के 1-1 मिलियन है, मेरे 5-5 6-6 मिलियन है। तुम लोगों का 1-1 चैनल होगा, मेरा 10-10 चैनल है, यानी कि मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह चैनल्स हैं। तो पूरी इतना गोरखपुर नहीं मुझे जानता जितना बिहार जानता है, और मैक्सिमम लोग जितने तुम्हें नहीं जानते उतने मुझे जानते हैं। पूरी सोशल मीडिया पे किसी को भी पूछ लेना मेरे बारे में, हर किसी को मेरा पता है। तो ये नहीं है कि तुम्हारी तरह अभी आई हूँ मैं। तो और उसके बाद उन्होंने बोला है कि तुम मुझे कह रही हो तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया है, नागिन सी हो तुमने कैसा दूध पिलाया है अपने बच्चे को, ये सब सिखाया, ऐसा जहर उगला है उसने एक महिला के खिलाफ, ये कैसा था? अगर प्यार करता था तो प्यार में ये सब तो नहीं हो सकता था ना, कि अगर जैसे उसने बोला कि शादी करेगी या कुछ और तुमने ये सब कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला है कि एक उन्होंने अब वीडियो देखी है जिसमें एक फ़ोन कॉल पे वो नेहा को कहता था कि जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता, मेरा और मनीषा का जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम तब तक शादी नहीं करोगी। मतलब उसका कहने का ये है कि जब तक उनका बच्चा नहीं होगा तब तक नेहा क्यों नहीं शादी करेगी? क्या सारी ज़िंदगी नेहा बैठी रहेगी अगर तुम्हारा सारी ज़िंदगी बच्चा नहीं होगा? तो बच्चे का नेहा से क्या लेना देना? तुमने अफेयर किया, ठीक है, जो भी था गलत सही, जब मूव ऑन होने की बारी आई, क्योंकि तुम्हारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो सिंगल मॉम है, वो भी तो करेंगी किसी से ना किसी से शादी। तो जब उन्होंने फैसला लिया कि अब वो शादी करेंगी तो तुम्हारा बेटा तो तिलमिला आ गया। उसने उसको बर्बाद करने के लिए, उसकी शादी करने के लिए अपनी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ाई और उस सामने वाले की इज्जत की तो बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई। क्योंकि इंसान जो आदमी को क्या है ना, उसे लगता है कि मुझे तो सारी दुनिया एक झटके में माफ़ कर देगी। गलती हमेशा लोग किसकी लगाते हैं? लेडीज़ की। तो गलत तो चलो जो भी है वो सामने आ ही चुका है। लेकिन इसी पे उन्होंने बोला है कि किसी ने तो नेहा को बोला ही है कि मेरे से मदद मांगने के लिए, तभी तो वो मेरे पास मैसेज आया था। तो शायद उनको लगता है कि अलका का नाम लिया है उन्होंने, कि अलका ने बोला होगा कि बाजी से हेल्प लीजिए, अब मेरे पास कोई आएगा तो मैं तो उनकी मदद करूँगी। और उन्होंने धमकी दी है मनीषा की सास को कि आप सुधर जाइए, अगर मेरे फट्टे में टांग अड़ाएंगी ना तो अच्छा नहीं होगा। आज तक मेरी एक भी वीडियो नहीं आई है मेरे चैनल पर आपके लिए। तो व्यूज़ का तो मुझे कोई है नहीं कि मैं आपकी व्यूज़ बनाऊंगी, मेरे बहुत सब्सक्राइबर हैं, बहुत मिलियन में मेरे वो हैं, तो बहुत चैनल चल रहे हैं, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो इसी बीच में उन्होंने बोला है बेटे वाली बात, जो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे तो बेटा है नहीं, मेरा बेटा है, तुम क्या जानो बेटों का दुख, जो सचिन की माँ ने बोला था भाजी को, तो तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो उस पर उन्होंने बोला है कि तुम जो कहती हो कि मेरी 3 बेटियां हैं और तुम्हारा बेटा है, भाई ऐसा बेटा नहीं चाहिए मुझे। मैं तो शुक्र करती हूँ भगवान का कि ऐसा बेटा उन्होंने मुझे नहीं दिया, क्योंकि ऐसा बेटा अगर होने से अच्छा है ना हो, जो दूसरों की एक महिला की ऐसी हालत कर दी है, उसने मरने के कगार पे उसको पहुंचा दिया, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा। मैं अपनी 3 बेटियों से ही खुश हूँ और मुझे गर्व है कि मेरी 3 बेटियां हैं और मैं उनके लिए कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, कमा रही हूँ, खा रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं। हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए। अगर बेटा देना है भगवान को तो वो अच्छा दे किसी को, और अगर ऐसा हो तो उससे अच्छा है ना दो। तो मुझे आपके बेटे का दुख चाहिए भी नहीं। आपको अपने बेटे का तो दुख दिख रहा है। तो इस पूरे विवाद में अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, मनीषा की, नेहा की, या फिर सचिन की, जिसने ये सारा रायता फैलाया है। तो अगर आपका जो भी कहना है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हैं इन सब के बारे में। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लास्ट आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो आपने पूरे दिल से अपना कीमती समय मुझे दिया है।
और वीडियो को पूरा देखा है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट